अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं ज़ाद चाय वाला। मिलियनेयर मुझे आई वाज अब्रॉड, लेकिन खबर आई थी कि जी इसहाक डार साहब जो है ना वो उन्होंने अनाउंस किया कि सम ऑफ आवर मेजर एयरपोर्ट्स वो हम आउटसोर्स कर रहे हैं। तो नीचे कमेंट्स थे बहुत सारे, आई वुड थिंक ना समझ लोगों के, जो कह रहे हैं कि ये जी गिरवी रखी जा रही चीज़ है, इट्स अ बैड मूव। आई थिंक कि ये बहुत ज़बरदस्त कदम है फ्रॉम अ गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर दी अवाम के लिए। तो मैं कहता हूँ बेइंतहाशा चंगी चीज़ है। क्यों? गवर्नमेंट के खर्चे हम ही दे रहे हैं। बेसिक से नुक्ते आपके साथ शेयर करूंगा। पहला नुक्ता ये कि ये बोझ जो है ना चलाने का, ये हमारी चीज़ है। जिस तरह पाक रेल, PIA वगैरह, मैं कब का कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का काम नहीं है, उतार दें ताकि ये बेहतर हो सके, अच्छी हो सके। यू नो अबाउट ओवर एम्प्लॉयमेंट, उनमें फजूल लोग रखे हुए हैं। ये खबर हमने अर्ज़ से सुनी है एंड इसमें कुछ हकीकत भी है। तो क्या है कि पहले ही चीज़ कि गवर्नमेंट के गले से ये चीज़ उतर जाएगी। दूसरी चीज कि जो लोग आएंगे वो देखें, आई न्यू अबाउट दिस खबर अबाउट 3 months ago एंड मुझे ये भी बताया गया था कि फलां कंपनीज फलां कंट्री की जो है ना कोशिश कर रही है टू गेट द टेंडर। उनमें से स्पेन भी है। और स्पेन का एक्सपीरियंस दुनिया का ऐसा है कि भाई यूरोप की, दुनिया की, फार ईस्ट के, यार लंदन हीथ्रो भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्पेनिश ही लोग चलाते हैं। तो देखो वो वाले बंदे अगर यहाँ पे आ गए तो व्यारे न्यारे हो जाएंगे, वट एवर द टर्म इज, हमारे लिए। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू हैव वो बंदे जो सुबह जागते हैं, शाम को सोते हैं, दरमियान में एयरपोर्ट से चलाते हैं, उनकी एक्सपर्टीज पाकिस्तान में आ रही है। तो ये दूसरा हमारा मेजर फायदा है। ना कि जी एमी जी आपने क्या किया जी, मैंने PhD की हुई है, आप फलां लग गए हैं, आपने क्या किया जी, आपने फजूल डिग्री की हुई है, आप फलां लग गए। द रियल एक्सपर्ट्स आर गोना कम इनटू रनिंग दीज इंशाल्लाह एयरपोर्ट्स। तो ये दूसरा हमें फायदा है। तीसरा फायदा ये है कि ये लोग ना इसको बिजनेस देखते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट को किराया भी देना है और अपनी जेब भी भरनी है, इन्होंने प्रॉफिट भी कमाना है। सो क्या होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए दे आर गोना ब्रिंग द बेस्ट फैसिलिटीज, मोस्ट एफिशिएंट लगेज हैंडलर्स, कस्टमर सर्विस में इन्होंने बीच में रेस्टोरेंट्स लाने हैं। इनके कितने पार्टनर्स होंगे जो यार एक एयरपोर्ट में ग्रोथ लाते हैं। सबको उन्होंने कहना है कि यार हमारे हाथ पाकिस्तान में 3 नए एयरपोर्ट्स लगे हैं, आओ यहाँ पे। एंड दैट मीन्स कि यार ज्यादा एयरलाइंस वहां से उड़ेंगी, ज्यादा रूट्स होंगे वहां पे, डोमेस्टिकली भी, इंटरनेशनली भी। लास्ट ईयर आई वाज इन अजरबैजान और मैं रहता हूँ मीरपुर कश्मीर में, और द नियरेस्ट एयरपोर्ट आई कुड फाइंड जहाँ पे लैंडिंग हो रही है अजरबैजान से, PIA की लाहौर था। एंड इट टुक मी अबाउट 4-5 hours टू गेट होम एज वेल। नामंजूर, रियली मेरे करीब होना चाहिए इफ आई एम गोइंग। तो वो अगर करीब हो गया, सियालकोट तो नहीं जा रहा है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट लाजमन जा रहा है इस लिस्ट में, तो इट्स अ लॉट करीब मेरे से फॉर मी टू फ्लाई। फिर क्या जी, फूड कोर्ट का जिक्र किया, राइट नाउ इस्लामाबाद में ना होने के बराबर है। फिर जी होटल्स वहाँ पे होंगे, वहाँ पे कार्गो पे फोकस होगा कि जी कार्गो पे से भी हम पैसे कमाते हैं, फ्लाइट स्कूल्स होंगे वगैरह वगैरह। जितनी चीज़ें एयरपोर्ट में पैसे कमा के देती हैं, अच्छी हैं आवाम के लिए, वो फैसिलिटीज़ ये लोग इंशाल्लाह लाएंगे। फिर हमने बात की कि वहाँ की जो कस्टमर सर्विस है। कल मैं एयरपोर्ट से जब निकल रहा था, इमिग्रेशन पे था, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 7 वाली लाइन में एक घोड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ्लाइट में मैंने बहुत सारे फॉरेनर्स देखे, मेरे आगे भी फॉरेनर था, लेकिन वहां वाला जो घोड़ा था ना, जब वो कस्टमर सर्विस वो इमिग्रेशन पे पहुंचा, जनाब ने उसको जब प्रोसेस किया तो फिर माड़ी सी अंग्रेजी में बोला कि अगले काउंटर पे जाओ। मुझे एग्जैक्ट उनके अल्फाज याद नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक बार बोला ना तो सर ऐसे कर लिया, ऐसे ईमान से वो बंदा वहां पे चिल्लाता रहा, सर एक्सक्यूज मी सर व्हाट डिड यू से, व्हिच काउंटर, कोई वाजे कर दे। और वो बेगैरत बंदा ना ऐसे था। ये पाकिस्तान का पहला वेलकम है दे रहा उसको, पहले उसको बता रहा है। फिर वो मजबूरन घूम के गया, शीशे के बैरियर को बाईपास करके गया, फिर भी वो बंदा ऐसे देख रहा है। और वो बड़े तमीज से अमेरिकन बंदा था, सर मुझे बताएं। फिर जाके बंदा कहता है आगे इमिग्रेशन वाले काउंटर पे जाओ, बताया नहीं, उसने ये नहीं बताया कि 19वें नंबर पे जाओ। मुझे कैसे पता चला 19वें नंबर पे जाओ? मेरे आगे भी, क्योंकि अगर बुरे बंदे का मैंने बताना है तो अच्छे का भी बताना है। मेरे आगे जो फॉरेनर था, जब वो प्रोसेस हुआ तो उसको बताया गया, सर प्लीज काइंडली गो टू काउंटर नंबर 19, देयर इज अ इमिग्रेशन ऑफिसर, ही विल फर्दर प्रोसेस योर एप्लीकेशन। मैं कहा शहजादा है, ये शहजादा है, वो जैसे बंदे वी डू नॉट नीड। वो अच्छा ग्रीट नहीं कर रहे। साथ उनके एक अंकल थे, उनका भी जिक्र कर देता हूँ, बड़े अच्छे थे। वो क्या कर रहे थे, बेटा बेटा करके बुला रहे थे सबको। कुछ हमारी सिस्टरें थी यहाँ पे, उनको कह रहे थे बोर्ड ना देखो, हज का लिखा हुआ है, फलां का लिखा हुआ है, फॉरनर लिखा हुआ, बोर्ड कर देखो, आप हर लाइन में लग जाओ, एवरीथिंग विल बी प्रोसेस्ड। तो दोज काइंड ऑफ पीपल रखेंगे। ये वाला जो बंदा है ना, जो हमें इतना बुरा, हमारे ये फॉरनर बंदा आ रहे हैं, पैसे खर्चेगा नहीं, यहाँ पे टैक्सी में बैठेगा, खाएगा, हम भूखे हैं यार, हम गरीबों को कुछ देगा, उसको वो ग्रीट नहीं करेगा। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी, यानी निकाल दी जाएंगी। फिर जी अजलों से देख रहा हूँ, शुरू में जब मैं पाकिस्तान आता था, कभी आता था तो हमें एक लैंडिंग कार्ड दिया जाता था, वो भरते थे। फिर मैंने नोटिस किया कोई लेता ही नहीं है।
तो पता नहीं पिछले 10 साल से मैं उसको भर भी नहीं रहा। लेकिन अब भी कल आई वॉज इन एमरेट्स की फ्लाइट पे था, तो उन्होंने मुझे दिया, सर डू यू नीड अ लैंडिंग का, मैं नहीं चाहिए, हमें आगे कोई लेता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई ना कोई हर एयरपोर्ट पे इसकी सैलरी जरूर ले रहा होगा। तो दीज काइंड ऑफ सफारशी बोलें, इनकॉम्पिटेंसीज बोलें, ये नहीं रहेंगी। फिर इन्होंने जॉब्स क्रिएट करनी है, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा ग्रोथ आएगी एयरपोर्ट में तो भाई जॉब्स क्रिएट होंगी। और जॉब्स किसके लिए क्रिएट होंगी? इन्होंने अपनी जो रिक्रूटमेंट है ना वो ब्रॉड कर देनी है। इन्होंने सियाने बंदों को रखना है। इनको गर्ज डिग्री से नहीं है, इनको गर्ज है काम से, कॉम्पिटेंसी से। सो दे विल हायर अ वाइडर पूल ऑफ पीपल जो पहले नजरअंदाज हो गए थे, काम के थे ना बट उनके पास वो काज नहीं था। दोज पीपल विल गेट हायर्ड। मजीद नुक्ता ये है कि हमारे इन एयरपोर्ट्स में नई टेक्नोलॉजी आएगी, फ्रॉम सिक्योरिटी टू चेक इन टू फला फला फला। दुबई में आप अपना सामान खुद जमा करवा सकते हो, अपने बोर्डिंग पासेस खुद डाल सकते हो। ये वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आएंगे। इमिग्रेशन अपनी खुद क्लियर कर सकते हो, यूके में, दुबई में भी क्लियर कर सकते हो। ये वो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। अब जब हम इकट्ठे हो जाते हैं एट द इमिग्रेशन और पता नहीं हमारे कितना, यानी आप डिसेबल्ड हो, आपको बाथरूम की जरूरत है, आपको यार आप बीमार हो, नहीं उधर आप 400-500 बंदे फंसोगे। येस्टरडे क्योंकि हज की फ्लाइट्स आ रही हैं, आई थिंक द टाइम आई लैंडेड 5-6 फ्लाइट, इतना कभी मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट बिजी नहीं देखा, बट आई थिंक हाजीज मेजॉरिटी जो थे, तो वो फटाफट प्रोसेस हो जाएंगे बिकॉज इनका एक्सपीरियंस है दुनिया भर का। इनको पता है कि यार तनख्वाह हमने देनी है, तनख्वाह को बाईपास करते हैं, मशीनें लगाते हैं यहाँ पे। दुबई में आई थिंक 10-10 मशीन के पीछे एक बंदा खड़ा होता है जिसने बताना होता है, जी आप फंस गए, बस यहाँ पे ये अपना पासपोर्ट दिखाइए, यहाँ पे आप जरा लाइट की तरफ देखिएगा, वगैरह वगैरह। अब तो वहाँ क्या कहते हैं उसकी आदी भी हो गई है। फिर अगर सिक्योरिटी में बात की है तो यार सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ राइट नाउ सिक्योरिटी किस तरह टेक की जाती है, लेकिन दुनिया भर के एयरपोर्ट्स में बड़े नाजुक किस्म के सेंसर्स लगे हुए हैं जो नारकोटिक्स को भी देखते हैं, ड्रग्स वगैरह को भी देखते हैं और खतरनाक मवाद को भी देखते हैं। हल्का सा पार्टिकल हवा में उड़ जाता है तो वो यानी सेंसर उनको वो करने लग पड़ता है। टेम्परेचर देखने वाला होता है कि भाई ये ज़्यादा बीमार है, इसकी कोई कोविड शोविड तो नहीं उठा के लेके आया किसी और मुल्क से। तो दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह हमारे एयरपोर्ट्स में भी इंशाल्लाह आएगी। फिर जहाँ तक एयरपोर्ट की मेंटेनेंस का जाता है, उसके डेकोर का जाता है, फिलहाल क्या है जी, छत लीक कर रहा है, कोई मसला नहीं है, इसका है उसका है इसका है, किसी को जल्दी नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट वालों को होगा। क्यों भाई? दे आर गोइंग टू बी लाइक, बंदे हमारे एयरपोर्ट से गुजरे, वो ये नहीं देखते कि भाई ये बंदा जब टिकट ले रहा है वहां से कितने पैसे कमाएगा। दे ऑल्सो वांट टू इंक्रीज द पैसा कि जी हमारे रेस्टोरेंट में खाएगा, वहां से हमें पैसा मिलेगा, हमारी फलां फैसिलिटी इस्तेमाल करेगा, फलां इस्तेमाल करेगा, तो हम वहां से पैसे कमाएंगे। तो वो क्या नहीं चाहते। अभी तो पाकिस्तान थोड़ी हल्की सी ग्रोथ में, बस बाद में जब बहुत सारे एयरपोर्ट हो जाते हैं तो वहां पे इनको ये होता है कि बंदा इस एयरपोर्ट को नजरअंदाज ना कर दे, वहां पे ये गंदी है, फलां है, लाइट टेस्टिंग है, ये वो। तो दे विल इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ओवरऑल के भाई वहाँ पे जाते हैं तो पौधे लगे होते हैं, तो इतनी रोशनी होती है, वहाँ पे कुछ टूटा नहीं होता। एंड हमारा और प्लस टूरिस्ट के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी। लैंड होंगे तो पहला बंदा, मैं जब किसी मुल्क में जाता हूँ ना, मैं उस मुल्क का पहला जो होता है ना इंप्रेशन एयरपोर्ट से लेता हूँ, सीरियसली। सो आई थिंक दैट वो हमें भी मौका मिल जाएगा दुनिया को दिखाने का कि हम भी चंगे हैं। सो दैट्स अनदर नुक्ता। फिर अगर हम कागजी चीज पे आए तो इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। राइट नाउ आपको नहीं पता कि भाई किसकी क्या तनख्वाह है एयरपोर्ट में, आपको नहीं पता कि कितना खर्चा हमारा आ रहा है। लेकिन जब ये फॉरेनर्स आएंगे ना, तो ये जब अपनी डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे तो ये पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज होती हैं, तो किसी न किसी जगह से हमें ये इन्फॉर्मेशन हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो उठा लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि यार कितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, किसको क्या तनख्वाह मिल रही है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दैट्स अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो पहले हमें मुहैया नहीं थी, अब होगी। फिर जी दुनिया भर की जो इंटरनेशनल रेगुलेशंस होती हैं, हम पता नहीं कंप्लायंट हैं कि कोई नहीं है। मेरे भाई जो है ना ब्रदर इन लॉ, वो दुनिया की एक बहुत बड़ी एयरलाइन के बहुत बड़े ओहदे पे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास जब पाकिस्तानी या कुछ और मुल्कों की एयरलाइंस आती है ना, तो उनमें जब वो सर्विसेज के लिए आती है या हम उन्हें ज़बरदस्ती डॉक कर लेते हैं कि आप नहीं उड़ सकते बिकॉज आपका फलां पुर्जा चेंज नहीं हुआ, फलां, तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा कोने काटते हैं या सिर्फ वही काम करवाते हैं जो बेयर नेसेसिटी होता है, बस लीगल होने के लिए, ना कि यार फ्यूचर की सेफ्टी देखने के लिए। तो कम से कम आई थिंक वही पॉलिसी पूरे एयरपोर्ट में होगी। तो ये लोग हमें दुनिया भर के जो रेगुलेशंस है ना उसके लिए कंप्लायंट रखेंगे इंशाल्लाह। फिर आएगा मज़ा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आई होप
कि गवर्नमेंट पहले ये वाला तजर्बा कर ले एंड इट इंशाल्लाह विल बी सक्सेसफुल। फड्डे ज़रूर बीच में पड़ने हैं, बहुत सारे लोगों की जो रोज़ी है उस पर यार जायज़ ना जायज़ उन्होंने पाँव रखना है एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस शुरू में। लेकिन अगर हम कल को पाक रेल्स को भी प्राइवेटाइज कर दें, PIA को भी अगर बेच दें, तो हमारे गवर्नमेंट के गले से बहुत सारा जो है ना बोझ उतर जाएगा एंड दिल बी एबल टू फोकस ऑन थिंग्स दैट आर ज़्यादा काम की। ये था मेरा जायज़ा। आई थिंक आउटसोर्सिंग इज़ अ चंगी चीज़ एंड दिस क्या कहते हैं, वीडियो हैज़ नॉट बीन स्पॉन्सर्ड बाय एनी गवर्नमेंट, ठीक है, इट्स ओनली बीन स्पॉन्सर्ड बाय मी आज़ाद जायवाला, आपका बड़ा भाई हु वांट्स टू टीच यू बिजनेस और बिजनेस कैसे काम करता है। दिस इज अ बिजनेस डिसीजन, इट्स रियली गुड। इस तरह क्या होगा, गवर्नमेंट को ना जो अभी खर्चा आ रहा है वो प्रॉफिट सेंटर बन जाएगा। पहले जो अभी नुकसान हो रहा है अपनी जेब से दे रहे हैं, गवर्नमेंट कमाने लग जाएगी इंशाल्लाह। एंड जाने से पहले मैं आपको याद दिलवा दूं कि मेरा मकसद क्या है ज़िंदगी का, यहाँ बैठ के आपको ये वीडियो बना के सुनाने का। ये है कि इससे पहले के गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ।